मैं चंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल चंदन मैथमेटिक्स जोन पर आपको हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में ये बतलाने वाला हूं कि रिज़ल्ट कैसे होता है। किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो केवल करने से नहीं हो जाता है, उसमें कोई ना कोई अपना एक भूमिका निभाना पड़ता है। उस भूमिका के दौरान ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोग का एग्ज़ाम जो सपोर्टेड एसएससी खासकर जीडी के अभी एग्ज़ाम है, तो मेरा मेन फोकस उसी पर रहेगा। चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से आपसे मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से पूछा जाता है, जीके जीएस और करंट अफेयर इसमें आ जाते हैं, और कुछ एग्ज़ाम में हिंदी रहता है या तो इंग्लिश। और जैसे एसएससी जीडी में 25 क्वेश्चन हिंदी है या 25 क्वेश्चन इंग्लिश है, दोनों में से कोई एक बनाए। मार्क्स दोनों सब्जेक्ट का सेम ही मिलेगा, यानी कि 25 अगर हिंदी बना है तो 25 उसमें भी मिलेगा, इंग्लिश 25 बना रहा है तो इंग्लिश में भी 25 मिलेगा। आइए यहाँ पे एसएससी की खासकर चर्चा हम करेंगे। एसएससी के जो भी अभी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का है, फोकस मेरा वही रहेगा। लेकिन ये जो रवैया अपनाएंगे, ये आप लोग के इस वीडियो में बतलाएंगे। ये जो राजनीतिक होगी रिजल्ट लाने की, ये कोई भी एग्ज़ाम में आप ऐसे अपना सकते हैं। आप अब अगर रिजल्ट लाते हैं तो क्वेश्चन अगर 50 पूछा जाता है या 25 पूछा जाता है, कितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक मैथ सेक्टर से, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन मैं बनाऊं और कौन क्वेश्चन छोड़ूं। इसलिए जब तक ये बात पता नहीं होगा कि हमसे एग्ज़ाम में किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, तब तक आपकी रिजल्ट नहीं होगी। ये जिस दिन आपके नॉलेज, आपके हुनर ये माइंड में बच गया या ला लिए कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को बनाना है, हमको कैसे रिजल्ट लाना है, उसी दिन से आपका रिजल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। रिजल्ट लाने के लिए पहले उस लायक बनना पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब देखते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म के बाद बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद शादी हो जाती है। तो शादी कब होती है? जब उस लायक हम लोग होते हैं। ऐसा नहीं ना है कि जन्म लिए तुरंत शादी हो गया, नहीं। 21, 22, 25 इसके बाद ही में, चाहे इसी एज में शादी होता है। तो पहले रिजल्ट कब होगा? जब उस लायक बनिए। जब उस लायक बनिएगा तभी आपका रिजल्ट होगा। तो उस लायक कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? केवल पढ़ने से ही रिजल्ट नहीं होता है बाबू। केवल एक सब्जेक्ट अगर चाहिएगा कि मैं पढ़कर रिजल्ट ला लूँ तो नहीं होगा। केवल एक सब्जेक्ट पढ़कर आप विद्वान हो सकते हैं, आप ज्ञानी हो सकते हैं, आप तुलसीदास हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। रिजल्ट लाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स लानी पड़ेगी। कैसे लाया जाएगा, कैसे क्या होगा, आइए हम बतलाते हैं। यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे एसएससी जीडी की चर्चा हो रही है। एसएससी जीडी में यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपका 25 मार्क्स का होगा। फिर आइए रीजनिंग में यहाँ पे चर्चा करें तो इससे होगा 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का भी होगा। यहाँ पे एक जीके होता है, जनरल ऑफ नॉलेज, जीएस होता है जनरल ऑफ साइंस। साइंस में ये सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाते हैं। जीके में इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स ये सब आ जाते हैं। इसी में करंट ऑफ ईयर भी आ जाता है। तो एसएससी जीडी में ऐसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तीनों सेक्टर मिलाकर एसएससी जीडी में तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी एग्जाम में अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए यहाँ पे
और एसएससी जीडी यहाँ पे देखिएगा तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक बनाना है। वो क्वेश्चन आपसे 25 पूछा जाएगा और 25 में 25 मार्क्स आपको मिलेगा। 25 क्वेश्चन भी पूछा जाता है और 25 मार्क्स का भी रहता है। तो देखिएगा रिजल्ट कैसे होता है ये हमें भली भांति ही पता है, क्योंकि रिजल्ट हम भी दिए हैं। कैसे दिए हैं आइए देखिए। अगर कोई लड़का विद्वान है मैथ में, कोई लड़का विद्वान है, ज्ञानी है मैथ में, तो कितना बनाएगा? जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही ना बनाएगा। 25 को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं ना होगा कि 30 को बना देगा, नहीं, 25 को ही बनाएगा। तो 25 में यहाँ पे 25 बनाया और 25 मार्क्स आपको यहाँ से प्राप्त हो गया। रीजनिंग में अगर वो बच्चा नहीं भी पढ़ता है, ठीक है, एवरेज है, तो यहाँ पे 20 नंबर तो लाएगा ही लाएगा। अब बोला कि सर जीके नहीं आ रहा है, जीके में हम नहीं लाएं, जीके में हम 25 में कितना भी लाएंगे तो हम 12 से 15 के बीच में हम लाएंगे, ठीक है। अगर एवरेज स्टूडेंट होगा तो 12 से 15 लेगा। अगर नहीं जाना हो, अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन लाएगा। हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं अगर जानता होगा तो यहाँ से भी 10 या 12 ला सकता है। तो देखिए यहाँ पे खूब विद्वान है, गणित मैथ आप जानते हैं, तो 25 में 25 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो 25 यहाँ से, 20 यहाँ से, 45 में खूब जीके अगर नहीं जानते हैं तो 10 लाइएगा, नहीं पढ़े हैं तो 10 या 5 के बीच ही में रहिएगा। तो 55 और यहाँ से भी 10 नंबर आ जाता है तो 65 के आसपास में आप आ जाते हैं। 65 नंबर पर क्या आपका रिजल्ट होगा? जनरल 65 नंबर से कम ही आपका अगर है, इसमें भी आपका कम हो सकता है, इसमें भी कम हो सकता है, क्योंकि आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि आप एक ही सेक्टर में ज्ञानी हैं, विद्वान हैं। तो एक सेक्टर अगर जान रहे हैं, विद्वान हैं, तो उससे रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट होने के लिए बाबू एवरेज स्टूडेंट बनना पड़ता है। एवरेज मतलब हर एक चीज़ की नॉलेज आप में समान हो, यानी कि जितना आप मैथ भी जानते हैं उतना रीजनिंग जाने, उतना जीके भी जाने, उतना हिंदी और इंग्लिश जाने। जानने का मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सेम सब में मार्क्स लाएं। कुछ में 5 ज़्यादा लाएं, कुछ में 2-3 कम लाएं, 5 कम लाएं। तो जिसमें कम ला रहे हैं तो जिसमें ज़्यादा ला रहे हैं उसकी भरपाई हो जा रही है। मैथ आपकी अच्छी है, यहाँ पे मैथ अच्छी है तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं बाबू, तो 25 में कितना 20 तो जरूर लाइएगा, एवरेज स्टूडेंट है। यहाँ पे रीजनिंग अच्छा है तो आपका यहाँ से 22 से 24 के बीच में जरूर आप यहाँ से बना लीजिएगा। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, जीके है आपके पास, तो यहाँ से 25 में अगर ना भी बनाइएगा तो यहाँ से 18 या 20 के आसपास में बना डालिएगा। यहाँ पे आप एवरेज स्टूडेंट हैं, सब सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और सब सब्जेक्ट अगर पढ़ते हैं बाबू तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, जितना मैथ से 25 में 10-15 क्वेश्चन जो होता है वो एवरेज स्टूडेंट के लिए होता है, वो सब लोग बनाता है। 15 जो क्वेश्चन रहता है 25 में सब स्टूडेंट बनाते हैं। फिर 15 से जो 20 रहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है वो एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा सा ऊपर जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए रहता है। और 20 से 25 जो क्वेश्चन के बीच में रहता है, 5 क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है जो कि वो माइंड बेस्ड थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन को पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है कि बच्चा उसी 5 में उलझ जाए और समय उसका किल हो जाए, खत्म हो जाए और सेक्टर पर ध्यान ना दे। तो आप कितना भी जानते हैं तो 25 में ऐसा 1-2 क्वेश्चन आएगा कि आपका टाइम टेकअप होगा, आप वो बना नहीं पाइएगा, आप
आप अपने आप पर एकदम कॉन्फिडेंस लेवल है कि मैथ हम जानते हैं, ज्ञानी हैं, और वहाँ से वो 2-3 क्वेश्चन मैथ का या 5 क्वेश्चन बनाना नहीं पाइएगा और रिजल्ट आपका वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि आप जो पाँच क्वेश्चन जितने समय में बनाइएगा उतने समय में आप रीजनिंग सेक्टर से अगर बनाते हैं तो उससे ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैथ एक क्वेश्चन बनेगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, और रीजनिंग एक क्वेश्चन बनेगा तो आपका एक मार्क्स मिलेगा। मैथ भी एक क्वेश्चन बनेगा तो 1 ही मार्क्स मिलेगा, रीजनिंग भी बनाइएगा एक क्वेश्चन तो 1 ही मार्क्स बनेगा। तो हम क्यों नहीं उस 5 क्वेश्चन को छोड़ दें, मैथ का जो भी समय बचा वो रीजनिंग में लगाएंगे। जितना मैथ के 5 क्वेश्चन में समय इन्वेस्ट होगा, किल करिएगा, उतने ही समय में रीजनिंग का 24 या 25 क्वेश्चन बना दीजिएगा। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन छोड़ें, यहाँ से 24 क्वेश्चन बनाएं। यहाँ से देखिएगा, अगर पढ़ रहे हैं जीके भी वैसे ही क्वेश्चन सेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि 25 के 25 क्वेश्चन वैसा ही सेट कर दिया जाता है, माइंड घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन इधर उधर से पूछ दिया जाता है। ऐसा नहीं, 10-15 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रत्येक लड़का बनाए, यानी कि एवरेज लड़का बनाए। फिर 5 क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है, तो सा एवरेज से ऊपर जो स्टूडेंट होते हैं वो बनाते हैं। फिर 5 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि आपका माइंड उसी में उलझ जाए और आप सोचने में मजबूर हो जाएं, आपका समय उसी में खत्म हो जाए, और अगला सेक्टर जो है, अगला जो भी सेक्टर मैथ हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके लिए आपके पास समय ना बचे और आप एग्जाम से बाहर हो जाएं। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाए, जो इजी क्वेश्चन है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में बना डालिए। फिर दूसरे स्टेप में देखिए कि कौन क्वेश्चन हमसे बन रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में जो क्वेश्चन जो बनेगा आपसे, कम से कम यहाँ से 15 जरूर बन जाएगा। 60 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन के आसपास में फर्स्ट स्टेप में बना लीजिएगा। सेकेंड स्टेप में आइएगा और 10 से 15 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, 60 से 70 क्वेश्चन आपके पास होगा। 60, 70 या 80 के बीच में आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जनरल जो भी कैंडिडेट हैं, यानी कि रिजल्ट के वो पास आ गए हैं। देखते हैं 70 से 80 के बीच में कैसे आता है रिजल्ट। यहाँ पे 65 आया था, 65 पर कोई रिजल्ट की चर्चा नहीं होगी, 60-65 पर कोई रिजल्ट की उम्मीद ही नहीं करते हैं। आइए देखते हैं 20 नंबर आपका देखिएगा मैथ से है, यहाँ पे 22 या 23 मान लीजिए, यहाँ पे 23 रीजनिंग से है, 18 क्वेश्चन जीके से है, 18 क्वेश्चन जीके से है। हिंदी या इंग्लिश में अगर ना भी आएगा तो 20 आप मान लीजिए कि आ सकता है। तो 20 अगर ना भी है तो यहाँ पे 18 तो आ ही सकता है। तो देखिए यहाँ से 8, 16, 16 3 19, 19 के 9 हाथ में 1, यहाँ पे 2 2 4 4 6 6 1 7, यानी कि आप 79% के आसपास में अभी हैं। अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो, अगर ज्ञानी बनना है तो वही 60 के आसपास में होइएगा, 55 भी हो सकता है, क्योंकि आप ज्ञानी हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में ज्ञानी हैं। तो एक सब्जेक्ट से ज्ञानी कोई हो सकता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आप दे सकते हैं। इसलिए आप एवरेज स्टूडेंट बनिए। जो भी टॉपिक सिलेबस एग्ज़ाम में दिया गया है उस पर प्रत्येक टॉपिक पर ध्यान दीजिए, रिजल्ट होना ही होना है। नहीं तो एक टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी बनिएगा तो रिजल्ट के लायक आप नहीं होइएगा। इसलिए रिजल्ट लेने के लिए पहले उस लायक बनिए, तब उसके बाद रिजल्ट लीजिए। आइए इसी के साथ अभी जो इस दौर जो चल रहा है कोरोना महामारी में, तो कोरोना महामारी में अभी आप लोग बचें। कोचिंग ऑफलाइन जो भी संस्थान है वो बंद है, मेरा भी कोचिंग बंद हो गया है। इसलिए आप लोग के आपसे कर जोड़ कर विनती है कि इस कोरोना महामारी में बचेंगे तब ना एग्ज़ाम देंगे। तो आप घर बैठे इस मेरा
चैनल का, ऑनलाइन क्लास का भरपूर फ़ायदा उठाएं। हम आप लोग के एसएससी जीडी में जितना हो सके ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं और लाभ उठाएं। और ये ना समझें कि ऑनलाइन जो क्लास है ऑफलाइन से कम है। मैं चाहूँगा कि एसएससी जीडी जो सामने एग्ज़ाम है अभी, ऑफलाइन से ऑनलाइन जो क्लास है मेरा बेटर जाए। हम आप लोग के बीच जितना हो सके, जितना से जितना हो सके उतना ऑफलाइन से ज़्यादा मटेरियल और ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच पूरी ताकत के साथ मैथ और रीजनिंग का मटेरियल हम आप लोग के बीच हम प्रोवाइड कराएंगे। और जीके के भी देख रहे हैं फैकल्टी जो हैं, उनको भी हम बोले हैं, देखते हैं वो आने में सक्षम है कि नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी में कोई आना नहीं चाहता है। ये बात ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंस का आप पालन करें, अपने किसी दोस्त या ज़्यादा घूम फिर न करें, या चाहे दूसरों के कांटेक्ट में न रहें, अपना दूरी बनाए रखें और घर में एकत्रित रहें। अपना स्वास्थ्य का अपना ही ध्यान दें, क्योंकि अपना स्वास्थ्य का ध्यान, अपना शरीर का ध्यान हमसे ज़्यादा दूसरा कोई नहीं दे सकता है। इसलिए मेरा शरीर है, मैं अपना ध्यान दूंगा। सब कोई ये बात समझे और इस कोरोना महामारी से बचें। इसी के साथ मेरा ये आप लोग का रिजल्ट कैसे होता है ये समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।